स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। क्या अमन सर, आप जो वोकैबुलरी यहां करा रहे हो रूट वर्ड्स की, वो पेपर में भी आती है या बस आप करा रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए? चलो मैं सबूत दिखाता हूं आता है या नहीं। अभी तक मैंने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं रूट वर्ड्स पे, देखते हैं कि उस पे कौन से वर्ड्स पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर्स। मैंने आपको रूट वर्ड दिखाया था CIDE, मतलब हत्या करना। ठीक है, इसका पार्ट 1 बन चुका है और ये पार्ट 2 है। ये क्वेश्चंस दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलते हैं उसको करने का कितना आसान तरीका आपके साथ हो सकता है। ध्यान से देखो, तो किलिंग वन सिस्टर, रेजीसाइड, साइड मतलब किलिंग, रेजी मतलब ये राजा से रिलेटेड था, यानी किंग की हत्या करना। मैट्रीसाइड मतलब मां से रिलेटेड है, मदर। फिर है फ्रैट्रीसाइड, ब्रदर से रिलेटेड, तो किलिंग ऑफ ब्रदर। और लास्ट में बचता है, राइट आंसर इज सोरोरिसाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में CGL Tier 1 में। सारे सबूत दिखा रहा हूं, जितने मैंने आपको वर्ड्स रूट वर्ड्स की सीरीज में कराए हैं सब पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, एक राजा को मारना। 2016 में ही सेकंड सिटिंग में आया था ये पेपर में। देखो ध्यान से, रेजीसाइड यही इसका आंसर होगा। फ्रैट्रीसाइड भाई के लिए होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। होमिसाइड ह्यूमंस के लिए होता है, नॉर्मली किसी का मर्डर कर देना। और जेनोसाइड होता है जब नरसंहार हम करते हैं, हम नहीं करते हैं बेसिकली, जब नरसंहार कहीं पर हो जाए, ह्यूमन रेस, एक कम्युनिटी, कॉम को बड़े मात्रा में जब किसी का मतलब मर्डर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, तो मर्सी का मतलब होता है बेसिकली दया। तो सुसाइड होता है सेल्फ, खुद की हत्या। उसके बाद में एक वर्ड है इन यूथनेशिया या फिर एस्फिक्सेशन, एस्फिक्सेशन। ध्यान से देखना, तो राइट आंसर वुड बी यूथनेशिया। मर्सी किलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब पर्सन इतना ज्यादा लाचार हो कि अब उसका जीने से बेहतर है उसका मर जाना, तो उसको दया करके, दया भाव के इंटेंशन से उसको मौत दे दी जाती है ताकि इसके दुख मिट जाएं। ठीक है, तो इसको हम यूथनेशिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मैंने आपको रूट वर्ड आर्की भी बताया है, आर्की या फिर क्रेसी। अगर किसी भी शब्द में आर्की या फिर क्रेसी हो तो यह बात करता है रूल की, गवर्नेंस की, सिस्टम की। तो यहां से देखो क्वेश्चन आया है 10+2 CHSL में 2017 में, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। रिबेलियन नहीं, विद्रोह करना, विद्रोही को कहते हैं रिबेलियन। विद्रोह करने को रिवोल्ट कहते हैं। म्यूटनी भी वही होता है, सिपॉय म्यूटनी जो हुई थी 1857 की क्रांति। राइट आंसर इज अनार्की। आर्की मतलब रूल, एनार्की मतलब कोई रूल नहीं जो मानता हो। देखा, तो सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया वर्ड क्या है। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। यहां पर देखो, बेनेवोलेंट, मेलेवोलेंट, सॉल्वेंट नहीं होगा क्योंकि जिसके पास पैसा हो उसको बोलते हैं। अब बेनेवोलेंट, मैंने आपको रूट वर्ड बेने में बताया था कि जब कुछ अच्छा हो, डूइंग गुड वाला हो, तो इसको हम बेने बोलते हैं। मेलेवोलेंट ईविल के लिए आता है, राइट। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इंसीडियस, मतलब जब कोई लंबे समय तक एक नियत अपने अंदर रखता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, लंबे समय तक चोरी छुपे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इंसीडियस कहलाता है। ये CHSL में Tier 1 में 2019 में पूछा गया था, शिफ्ट 3rd में। आगे बढ़ते हैं, आप देखो ध्यान से, एम्बी रूट वर्ड मैंने डिस्कस किया है। एम्बी मतलब जब मीनिंग क्लियर ना हो, या फिर एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों। और एम्बी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। क्वेश्चन यहां पर देखो, ही वॉज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। उसके मन में कुछ चल रहा था कि मैं ये करूं या नहीं करूं। सोच विचार में कई बार आप भी पड़ जाते हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एम्बिग्यूअस, एम्बिवेलेंट, एम्बिडेक्स्ट्रस या अनसर्टेन। तो ध्यान से देखना, एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जब कोई व्यक्ति इतना कुशल हो कि वो अपने दोनों हाथों से एक ही समय पे लिख सके, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी का प्रोफेसर वायरस, मैंने आपको बताया भी था। एम्बिग्यूअस होता है कोई चीज जब क्लैरिटी ना हो, एक स्टेटमेंट जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स निकलते हो, जहां पर बात साफ ना हो, बात क्लियर ना हो, तो उसको एम्बिग्यूअस कहते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, पत्नी ने रोते हुए पति से कहा। तो अब इस स्टेटमेंट में यह नहीं पता चल रहा है कि रो कौन रहा था, पति या पत्नी।
कमेंट करके बताना कि कौन रो रहा था। एम्बिवेलेंट, जब आप अनसर्टेन होते हो या जब आप कंफ्यूजन में होते हो कि यार मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा। एक मन करता है कि चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, दूसरी तरफ मन कहता है कि नहीं यार खर्चा हो जाएगा। तो एम्बिवेलेंट सिचुएशन होती है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट करना, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, कोई बात जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इसका सिनोनिम देखोगे, देखो 2021 में पूछा गया है सीएचएसएल में, और अगर इस क्वेश्चन का सिनोनिम पूछा जाता तो आप कहते क्लियर, लेकिन अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता तो आप कहते वेग या फिर एम्बिग्यूअस या फिर कंफ्यूज्ड। तो तीनों ही चीजें आप देख लो, इस क्वेश्चन में डेफिनेटली सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर। समझ आ गई बात? सारे वर्ड्स पेपर में आए हुए हैं जितने भी मैंने आपको कराए हैं। इसका मतलब ये रूट वर्ड वाली पूरी सीरीज आपके लिए रामबाण है, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर इज एनीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझने में आसान नहीं है, तो मतलब वो क्लियर नहीं है। तो आपसे यहां पर अगर पूछा जाता है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम बन सकता है एम्बिग्यूअस या फिर वेग। हालांकि वेग और एम्बिग्यूअस वो स्टेटमेंट्स होंगे जहां पर कंफ्यूजन होगा समझने में। ऑब्सक्योर समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रिकंडाइट भी कहते हैं। तो यहां पर एंटोनिम पूछा गया होगा, एंटोनिम के कॉन्टेक्स्ट पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स। अगर आप एक्सप्रेस करते हो अपने थॉट्स को साफ तौर पे, जिसमें सामने वाला एक बार में बात को समझ जाए, तब हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेट, एम्बिवेलेंट, इक्विवोकल या आर्काइव। तो एम्बिवेलेंट नहीं होगा, इक्विवोकल नहीं होगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा, आर्काइव नहीं होगा। आर्काइव इज बेसिकली हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। ये 2017 में पूछा गया था। इसके बाद कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। टू द वन हु वॉक्स इन स्लीप। देखो ये भी मैंने आपको कराया था। आपको मैंने ये वर्ड भी कराया है, एक वर्ड मैंने आपको रूट वर्ड कराया है, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉक। तो जो व्यक्ति वॉक करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? समझो कैसे वॉक करता है, इस बात पर निर्भर करता है। स्लीप मतलब सोमना, SOMN, सोमना। तो सोमनैम्बुलिस्ट ये हो जाएगा राइट आंसर। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है वो पर्सन जो दूसरों की मदद करता है, चैरिटी करता है, जैसे कि रतन टाटा। ओमनीपोटेंट वो होगा जो सर्व शक्तिमान होता है। एंड पेडेस्ट्रियन वो लोग जो पैदल यात्री होते हैं। तो देखो सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। एम्बल मैं करा चुका हूं, फिले होगा रूट वर्ड में, सीरीज आए, ये सीरीज में ये वाला वीडियो आएगा, सोमन वाला भी आएगा, और जितने भी चीजें बच रही हैं ओमनी वाला भी आएगा। तो मतलब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, देखते रहना, लाइक जरूर करते रहना, नहीं तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको CIDE रूट वर्ड पे मैंने कई सारे वर्ड्स करवाए थे पार्ट 1 में, जिसका मतलब होता है किलिंग, हत्या करना। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि हत्या किसकी है। बात ध्यान से समझिएगा, किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि साइड के पहले क्या लिखा है, उसी की हत्या। राइट, अब ध्यान से समझना। कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में लगभग 10 मिनट के अंदर 20 से ज्यादा वर्ड्स डिस्कस हो चुके थे, तो पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। अब इस पार्ट में भी देख लेते हैं कि कितने नए वर्ड्स हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कहां कहां पर पेपर में किस तरीके से चीजें आती हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने दिखेगा डोमिसाइड। डोमि मतलब होम, हाउस। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है तो वो आपका निवास स्थान प्रमाण पत्र होता है। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ होम और ड्वेलिंग, किसी भी वजह से जब घर टूट जाए, घर टूटने का मतलब यह है कि बर्बाद हो गया, भूकंप आ गया, घर टूट के बिखर गया। लोगों में मनमुटाव नहीं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं। जैसे कि द वॉर लेड टू वाइड स्प्रेड डोमिसाइड लीविंग मेनी फैमिलीज होमलेस। वॉर की वजह से क्या हुआ? बहुत बड़े लेवल पे डोमिसाइड हुए, घर बर्बाद हुए, घर टूटे हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ रहा है, यानी कि घर का नाश। आगे बढ़ेंगे। इकोसाइड, इको मतलब इकोलॉजी, जैसे कि एनवायरनमेंट, तो बेसिकली पर्यावरण संहार। जैसे कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे भी है, तो पर्यावरण का संहार, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, स्पेशली when willfully done, जब कोई जानबूझ के करता है, this is called ecocide. The oil spill was considered an act of ecocide due to its devastating impact on marine life. कई बार क्या होता है, जब तेल होता है, आपने देखा होगा क्रूड ऑयल वगैरह अगर कहीं फैल जाता है तो उससे काफी नुकसान हो जाता है, ये वही कह रहा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्लांटिसाइड। तो आप सब लोग इसका मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्लांटिसाइड मतलब प्लांट्स की हत्या, पौधों की हत्या, ठीक है।
द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स लेड टू प्लांटिसाइड, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज हो गया जो हम खाद डालते हैं उसमें, इसकी वजह से प्लांटिसाइड हो गया। नेक्स्ट पैरासिसाइड, बहुत ध्यान से देखना, पैरासिटिसाइड ध्यान से देखना। तो पैरासिट क्या होते हैं? परजीवी। तो सब्सटेंस यूज्ड टू किल पैरासाइट्स, पैरासाइट्स तो सब लोग जानते ही हैं, परजीवी मतलब दूसरे जीव को का खून चूस के जो खुद को जिंदा रखता है। द वेट prescribed a parasiticides to treat the pet's flea infestation, बहुत ध्यान से देखना, जैसे कुत्तों के डॉग्स पे कई बार टिक लग जाती है, किलनी जिसको कहते हैं, तो वो खून चूसती है कुत्तों का, डॉग्स का, उनको बीमार कर देती है, उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट फीटिसाइड, तो फीट हम कहते हैं बेसिकली, फ्यूट बोलते हैं जब भ्रूण हत्या होती है, तो भ्रूण हत्या मतलब द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग फीटस, ठीक है, बच्चा पैदा होने से पहले ही कई बार उसे मार देते हैं, उसी को हम कहते हैं फीटिसाइड। लॉज रिगार्डिंग फीटिसाइड वेरी वाइडली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। मेंटिसाइड, मेंटिसाइड, मेंटी का क्या मतलब है? मेंटल से रिलेटेड है। मेंटिसाइड मतलब जब किसी के थॉट प्रोसेस को ही खराब कर दिया जाए, द सिस्टमैटिक अंडरमाइनिंग ऑफ अ पर्सन्स बिलीव्स और एटीट्यूड्स टू मेक देम कंफर्म टू न्यू बिलीव्स। एक तरह से ये भी कह सकते हो ब्रेन वॉश, ठीक है, ब्रेन वॉश कर देना। तो मेंटिसाइड मतलब मेंटल तौर पे ध्यान रखेंगे आप लोग, मानसिक संहार। द ऑपरेसिव रिजीम वाज अक्यूज्ड ऑफ मेंटिसाइड टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस थॉट्स, ठीक है, कई बारी ब्रेन वॉश घर वाले भी कर देते हैं। आपका लास्ट टाइम ब्रेन वॉश मम्मी पापा ने कब किया था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला है मिथिसाइड, तो मिथिसाइड का मतलब होता है मिथ, मिथ का विनाश, यानी कि द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डिबंकिंग मिथ्स। डिबंक का मतलब होता है खारिज कर देना, नकार देना। द ऑथर्स बुक सर्व्ड एज अ मिथिसाइड, जो ऑथर की किताब थी वो एक मिथिसाइड के रूप में काम करी। चैलेंजिंग मेनी लॉन्ग हेल्ड सुपरस्टिशंस, मतलब बहुत सारे सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वासों पर उसने चैलेंज किया, क्वेश्चन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विरुसाइड, तो विरु से बनता है वायरस, यानी वायरस को खत्म करने वाला होगा विरुसाइड, एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज और इनएक्टिवेट्स वायरसेस, ठीक है, ध्यान रखोगे। द लेबोरेटरी डेवलप्ड अ न्यू विरुसाइड टू कॉम्बैट द फ्लू वायरस। नेक्स्ट लिंग्विसाइड, तो लिंग्वी से बनता है लैंग्वेज, यानी जब कोई लैंग्वेज की ऐसी तैसी कर दे, लैंग्वेज को ही बर्बाद कर दे। द किलिंग और एक्सटिंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। भाई कई बार तुमने देखा होगा लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बट वो कोशिश करते हैं तो बस लैंग्वेज की ऐसी तैसी कर देते हैं, भाषा का विनाश। हालांकि ये जो मैंने बोला वो मजाक में था, ये सीरियस वाला है। द इम्पोजिशन ऑफ अ डोमिनेंट लैंग्वेज लेड टू द लिंग्विसाइड ऑफ मेनी इंडिजीनियस डायलेक्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि मान लो इंडिया में जब आज़ादी के से पहले जब अंग्रेज़ों का रूल था तो वो संस्कृत का यूज़ करने को भी मना करते थे, बोलते थे कि हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। तो जब आप किसी जगह जाओ और वहाँ के लोगों को उन्हीं की भाषा ना बोलने दो, मजबूर कर दो अपनी भाषा बुलवाने के लिए, तो आप लिंग्विसाइड कर रहे हो, लैंग्वेज का अंत कर रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज वल्पिसाइड, तो वल्पी रिलेट करता है लोमड़ी से, तो किसी लोमड़ी की अगर हत्या कर रहे हो तो वल्पिसाइड, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज टर्मिटिसाइड, तो टर्मिट होते हैं दीमक, दीमक का नाश, इसको बोलेंगे टर्मिटिसाइड। तो बहुत सारे वर्ड्स बेसिकली आपको यहां मिल रहे हैं जो पेपर से रिलेटेड भी हैं। अगला वर्ड है पिस्सिसाइड, बहुत ध्यान से देखो, पिस्सिसाइड मतलब मछली, पिस्सी से रिलेटेड है मछली, तो मछलियों की जब हत्या करते हैं दिस इज कॉल्ड पिस्सिसाइड। सब्सटेंस यूज्ड टू किल फिश यूजुअली टू मैनेज पॉपुलेशंस इन एन इकोसिस्टम, तो कई बार क्या होता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या बढ़ जाती है तो कई सारी मछलियों को मार दिया जाता है दवाइयां डाल करके, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्प हो रही होगी। अगला वर्ड है जर्मीसाइड, जर्मी बनता है जर्म्स से, जर्म्स यानी कि कीटाणु, ठीक है, जीवाणु, कीटाणु। तो सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स स्पेशली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैंड सैनिटाइजर क्या करते हैं भाई, वो जर्मिसाइड होते हैं, आपके हाथों में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, आपको दिखते भी नहीं है, उसको मार देता है। आज का लास्ट वर्ड और साइड के साथ लास्ट वर्ड है तो बहुत सारे, लेकिन पेपर के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वही करा रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं। बैक्टीरिसाइड, तो बैक्टीरिया बेसिकली जीवाणुनाशी कहते हैं, सेम चीज। तो बैक्टीरिया में और जर्म में थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। सब्सटेंस दैट किल्स बैक्टीरिया, द डिसइंफेक्टेंट acts as a bactericide killing harmful germs on surfaces। तो सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। मैं हर एक रूट वर्ड निकाल करके उस पर जितने वर्ड्स बन सकते हैं लाऊंगा, और आपको इससे ज्यादा आसान तरीका वोकैबुलरी के लिए नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। हाँ,
कमेंट करके और लाइक करके अपना प्यार जरूर मुझे बताइएगा, शेयर करना अपना प्यार, मतलब इट इज जस्ट अ जेस्चर कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते हैं, मेरा पढ़ाना उनको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।